नमस्कार दोस्तों उड़ीसा में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इसके बारे में जाने। मेरे लिए खुद ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत कठिन था क्योंकि जिस तरह की डिटेल सामने आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, ये साफ है कि हमारे देश के अंदर चाहे इंस्टीट्यूशन हो, सरकारें हों, हर तरफ से फेलियर देखने को मिलेगा। अगर सही समय पर एक्शन लिया जाता तो यहाँ पर इस छात्रा की मृत्यु नहीं होती। एक्शन ना लेने की वजह से इस छात्रा ने, सोचिए, सेल्फ इम्यूलेट कर दिया, अपने आप को आग लगा दी। एंड इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है क्योंकि एक जल कर मृत्यु होना मतलब आप समझिए आत्महत्या में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें आपका एक झटके में मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब आप अपने आप को आग लगाते हो तो हर पल आप तड़पते हैं, आप जिंदा हैं और आपको इतना ज़्यादा पेन होता है। वो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और देखिए, उड़ीसा स्टूडेंट ने जो सेल्फ इम्यूलेट का केस सामने आया है, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक डिस्टर्बिंग इंस्टेंस है रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे। और इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेन है उसको किस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर 20 साल की छात्रा थी, वो बीएड की पढ़ाई कर रही थी, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन हो रहा है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर में। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उड़ीसा का ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा और इसके ऊपर ये वेस्ट बंगाल है। तो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज और वहीं पर ये पढ़ाई कर रही थी। 12 जुलाई को वो अपने आप को आग लगा लेती है और पता चलता है कि 14 जुलाई की रात को 90 to 95% जलने की वजह से, बर्न होने की वजह से भुवनेश्वर के एम्स में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो खैर, यहाँ पर इसका थोड़ा सा आपको टाइमलाइन समझना होगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और उसने एक फॉर्मल कंप्लेन भी दर्ज की थी कॉलेज का जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होता है ना, आईसीसी, और साथ ही साथ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास भी कंप्लेन की थी। और उन्होंने, देखिए, आरोप क्या लगाया था। एक तो जो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है समीर कुमार साहू, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था और उसने मेंशन भी किया था कि यहाँ पर उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जा रहा है, लगातार इंटिमिडेट किया जा रहा है और वो लगातार ट्रॉमा से गुजर रही है। ये सारी चीज़ें उसने फॉर्मल कंप्लेंट के थ्रू कही थी। कब? जुलाई के स्टार्टिंग में। और यहाँ पर उसने हैंड रिटन लेटर भी जो है 1 जुलाई को दिया था और यहाँ पर वॉर्न भी किया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, वो इतने ज़्यादा पीड़ा में थी वो लड़की कि यहाँ पर उसने चेतावनी दी थी कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसको एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब वो अपनी जान ले लेगी। आई हैव लॉस्ट पीस, इफ नो एक्शन इज टेकन आई मे बी फोर्स्ड टू डाई बाय सुसाइड। सोचिए, उसने पहले ही इसके बारे में वार्निंग दे दी थी। अब होता क्या है, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दिलीप घोष और साथ ही साथ जो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो है, उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रॉपर इंक्वायरी लॉन्च नहीं की, कोई भी इंटरिम मेजर नहीं लिया। इंस्टेड यहाँ पर उस लड़की को ही ह्यूमिलेट किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था और जो एक रिड्रेसल, एक सोल्यूशन देना चाहिए था, वो यहाँ पर डिनाई कर दिया गया और साथ ही साथ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, सस्पेंड भी नहीं किया गया अक्यूज्ड को। वो अक्यूज्ड लगातार वहाँ पर रहता था। तो यहाँ पर अब देखिए होता क्या है, 12 जुलाई का ये इंसिडेंट है। 12 जुलाई को कॉलेज कैंपस में लोग जो है हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे और उस प्रोटेस्ट में यहाँ पर वो भी शामिल हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल का जो कॉरिडोर था वहाँ पर पहुँचती है और मिट्टी का तेल अपने पे डाल लेती है। जस्ट इमेजिन, मतलब ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था, मतलब शरीर हिल जाता है सोचकर कि कितनी हिम्मत भी उसके लिए चाहिए और कितनी परेशान वो हो गई थी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली उसने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाला और अपने आप को आग लगा दी। तुरंत सिक्योरिटी जो गार्ड हैं वो रश किए बालासोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और वहाँ से फिर उनको भुवनेश्वर का जो एम्स अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन इतना ज़्यादा बर्न हुआ था बॉडी, 90 to 95% बर्न इंजरीज हुए थे। अल्टीमेटली उस लड़की की मृत्यु हो जाती है 14 जुलाई को, आप देख सकते हो, करीब 11:46 पर। और यहाँ पर अल्टीमेटली क्रीमेशन किया जाता है अंडर टाइट सिक्योरिटी। और उनका जो लास्ट वर्ड था लड़की का, देखिए उसने क्या कहा, आई डोंट वॉन्ट अदर्स टू सफर लाइक आई डिड, लेट द वर्ल्ड नो। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो विलेजर्स हैं क्रीमेशन के बाद जो है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिमांड किया है कि कल्प्रिट के खिलाफ
कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर होनी चाहिए। और अल्टीमेटली अब होता क्या है यहाँ पर अरेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, और यही होता है हमारे देश में क्या है ना, जब तक कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले देता तब तक कानून अपना काम नहीं करता, जब तक चीज़ें हाईलाइट नहीं हो जाती। तो सोचिए अगर पहले ही एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज वो लड़की हमारे बीच होती। तो यहाँ पर जो समीर कुमार साहू है, जो मेन अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था प्रोफेसर, उसको एक तो अरेस्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 354 मॉडेस्टी आउटरीच के लिए, 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 509 इंसल्टिंग मॉडेस्टी, और पॉश का जो एक्ट है वो भी लगाया जाता है। फिर इसके अलावा जो प्रिंसिपल है दिलीप घोष, तो यहाँ पर उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर भी अरेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ कंप्लेंट को सप्रेस करने का आरोप है, और अपना जो ड्यूटी उसको निभाना चाहिए था वो उसने नहीं निभाया। यहाँ पर इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया उड़ीसा पुलिस के द्वारा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है अंडर अ फीमेल एसपी, और यहाँ पर जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने भी 4 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग पैनल बनाया है, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि जो कॉलेज का इंटरनल कमिटी है वो किस तरह का कंडक्ट कर रहा था। जो हैरेसमेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको ऑडिट किया जाएगा उड़ीसा के कॉलेजेस में। तो ये सब अभी के लिए एक्शन लिया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक मल्टीपल सिस्टमिक फेलियर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है इंटरनल जो कंप्लेंट्स कमिटी है, उसने यहां पर रिटन कंप्लेन लेने के बाद भी जो है उसको रिटन कंप्लेन दिया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 2013 का भी कानून है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसके तहत उनको एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कोई भी इंटरिम रिलीफ, हियरिंग, इंक्वायरी कुछ भी इनिशिएट नहीं की, बस इग्नोर कर दिया गया। इसके अलावा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी एक्ट नहीं किया। यहाँ पर इनफैक्ट जो कंप्लेन है उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी। किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो देना चाहिए था बच्ची को, छात्रा को, वो यहाँ पर नहीं दिया गया। सेफ्टी अश्योरेंसेज नहीं दिए गए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सरकार का बड़ा फेलियर है, क्योंकि मैंडेटरी है यहाँ पर यूजीसी और नैक के गाइडलाइंस के हिसाब से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसका रिड्रेसल जो है उसका ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर समय समय पर। तो कंप्लेंट्स जो चेक्स वगैरह होने चाहिए थे वो भी मिसिंग थे। तो अगर यहाँ पर एक्शन लिया जाता तो ये सारी चीज़ें जो है समझ में आती। खैर, इसका पॉलिटिकल आपको रिस्पांस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहुल गांधी जी उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ मर्डर बाय द सिस्टम। कांग्रेस, सीपीआई, बीजेडी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने स्टेट वाइड बंद का निर्णय लिया है 17 जुलाई को। इसके अलावा जो बीजेडी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से जो नारा दिया जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक प्रकार से बीजेपी जो है, बीजेपी की रूलिंग में बेटी पढ़ाओ बेटी जलाओ का आरोप लगाया। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस है, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, उनका कहना है कि इट्स डीपली अनफॉर्चुनेट, और उन्होंने फास्ट ट्रैक जस्टिस का प्रॉमिस किया है। इसके अलावा बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कंडेम किया है इसको, और कहा है कि जो अपोजिशन है वो पिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या लीगल फ्रेमवर्क था, क्यों इसको वॉयलेट किया गया, वो आपको थोड़ा समझना है। जैसे कि आपका जो हक है ना, आपका जो राइट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर इस एक्ट के बारे में आप सबको जानना चाहिए, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इसके अंदर साफ साफ है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी होगी, और 90 डेज के अंदर इंक्वायरी करना होगा। 90 डेज के अंदर इंक्वायरी हो जानी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर इंटरिम प्रोटेक्शन देना चाहिए कंप्लेनेंट को, तो उस छात्रा को भी ये प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। इसके अलावा यूजीसी की भी गाइडलाइंस है 2016 की, जिसमें साफ साफ है कि कैंपस पर प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, इस तरह के इंसिडेंट ना हो, इसके लिए स्टेप्स लेना चाहिए इंस्टीट्यूट को। एनुअल रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, किसी भी कंप्लेन अगर आती है तो यहाँ पर यूजीसी के पास एनुअल रिपोर्ट जमा करना पड़ता है कि किस किस तरह की कंप्लेन आई, किस तरह का एक्शन लिया गया, ये सारी चीजें। अच्छा, इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन यही है कि देखो, ज्यादातर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में देश के अंदर वहां पर जो इंटरनल कंप्लेन मैकेनिज्म होना चाहिए वो नॉन फंक्शनल है भी, तो बस एक नाम के लिए बनाया दिया जाता है। एंड आई एम श्योर ये सब आप भी जानते होंगे। जो वुमेन विक्टिम्स हैं इनको इनफैक्ट उनको और ज़्यादा रीविक्टिमाइज किया जाता है। अगर कोई महिला सामने आती भी है कंप्लेन के लिए तो उसी को एक प्रकार से यहाँ पर बार बार जो है जलाया जाता है, मतलब परेशान किया जाता है। और यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, परपिट्रेटर्स को, मतलब जो आरोपी है उसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें करता है इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक का देखो यहाँ पर डिमांड ये आ रहा है कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, और साथ ही साथ पीरियोडिक सोशल ऑडिट होना चाहिए हैरेसमेंट कंप्लेंट का। इसके अलावा जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए सब स्टूडेंट को। देखो ये तो सब बातें हैं यहाँ पर कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम सब जानते हैं और ये लंबे समय से चलता आ रहा है कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ नहीं लिया जाता और बार बार इस तरह के इंसिडेंट समय समय पर होते रहते हैं। हम इसके बारे में परेशान होते हैं सोचकर, लेकिन कोई भी एक्शन अगेन नहीं होता। तो बड़े दुखद की बात है। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो आरोपी है उसको किस तरह की सज़ा मिलती है, किस तरह का कड़ी कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा, वो सब यहाँ पर देखना होगा। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए एक और क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो कौन सा वो लैंडमार्क केस था इन चारों में से जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस ये फॉर्मुलेट किया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विशाखा गाइडलाइंस। तो कौन से केस के तहत ये लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? और इसका राइट आंसर आप सब जानती हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका ले सकते हैं। दोस्तों स्टडी IQ का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर UPSC कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट UPSC जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।